हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 14 जून 2022 का इम्पॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है केरल राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने जो है केरल के कोची में जो है कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह जो कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, यह कैंसर अनुसंधान केंद्र कैंसर के व्यापक निदान सेवाओं के लिए जो है देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला भी है, ये भी याद रखिएगा। तो यदि पूछा जाए कि देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये केरल के कोची में। और कैंसर अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये केरल के कोची में किया गया है। ऑन्कोलॉजी की बात करें तो ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब केरल में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा केरल जो है इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है, तो ये जो है एक केरल का मैप है, ये देख सकते हैं। इसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है दोस्तों कर्नाटक के साथ। इसकी पश्चिमी सीमा जो लगती है वो तमिलनाडु के साथ लगती है, और इसकी दक्षिणी सीमा जो लगती है तमिलनाडु और लक्षद्वीप के साथ लगती है, और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। केरल की बात करें तो यहाँ का DLR नंबर क्या है, तो याद रखिएगा 142009 यहाँ का DLR नंबर है। केरल में 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 लोकसभा की सीट है और 9 जो है राज्यसभा की सीट हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है दोस्तों वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 140 विधानसभा की सीटें। केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम जो है केरल की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है केरल के, तो याद रखिएगा पिनरई विजयन जो हैं केरल के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है यहाँ के गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो हैं केरल के राज्यपाल हैं वर्तमान में, याद रखिएगा। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा जो है ये केरल राज्य को ही कहा जाता है। एक याद रखिएगा कि भारत का सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे डिजिटल जो राज्य है ये केरल राज्य ही है। उच्चतम साक्षरता वाला भारत का जो राज्य है कौन सा है, तो सबसे उच्चतम साक्षरता वाला भारत का जो राज्य है वो केरल राज्य ही है। और एक काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो है राज्य कौन सा है, तो ये केरल राज्य ही है। यहाँ जो है 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। ये और क्या याद रखना है कि त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में ही स्थित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला जो है हवाई अड्डा है, ये याद रखिएगा। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित जो है दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो है केरल का सबसे व्यस्त जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ये भी आपको याद रखना है। एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य। और एक पूछा जाता है मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन यदि पूछा जाए कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। एक याद रखिएगा एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथी केतन 16 नेशनल पार्क है।
मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क, पम्पादम फोला नेशनल पार्क और अनाईमुदी फोला नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क, और एक याद रखिएगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क केरल राज्य में ही स्थित है। केरल के इडुक्की जिले में ही स्थित है अनाईमुदी जो है, ये जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर, ये याद रखेगा। और नेक्स्ट याद रखेगा कि इसे जो है दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है कि भारत का पहला पेपरलेस जो है हाई कोर्ट कौन सा बना है, तो ये याद रखिएगा भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट ये केरल राज्य का ही हाई कोर्ट बना है, ये याद रखिएगा। और वर्ल्ड्स एटलस जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये जो है वर्ल्ड एटलस जो है जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल ही है। और भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट ही बना है। और केरल का जो कुंबलांगी गांव है, ये भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन्स मुक्त जो है गांव बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में की गई है। पिंक प्रोटेक्शन परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा जो है शुरू की गई है, तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है ये केरल राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है केरल राज्य पे। अगला जो है, हाल ही में अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो जीता है, वो जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, और इन्होंने जो है अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अजरबैजान की जो राजधानी है वो है बाकू, मन्नत यहाँ जो है करेंसी चलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 2022 में कौन कौन से अभी जो है ग्रैंड प्रिक्स खेले जा चुके हैं या जो है इनका खिताब जीता जा चुका है, तो अभी 2022 में कौन कौन से ग्रैंड प्रिक्स जो है हो चुके हैं, तो पहला याद रखिएगा सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022। एक याद रखिएगा स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022, और एक याद रखिएगा यही वाला अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022। यदि पूछा जाए कि सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 या अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये तीनों जो किताब हैं ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा। यदि पूछा जाए सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, ठीक ना। अगला याद रखिएगा 2022 में ही किया गया है आयोजित बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, और एक याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। यदि पूछा जाए बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, ये याद रखिएगा। और यदि पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो ये भी जो है चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। तो ये याद रखिएगा कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। और यदि पूछा जाए कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जो जीता है दोस्तों, वो जीता है फर्जियो पेरोज ने। किसने जीता है, फर्जियो पेरोज ने जीता है। तो इतना आपको याद रखना है, फिर से जो है रिवाइज करा देता हूँ। यदि पूछा जाए कि जो है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टप्पन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने, चार्ल्स लेक्लर ने। और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है ये फर्जियो पेरोज ने जीता है। तो अब तक जो है इतने ग्रैंड प्रिक्स जो है 2022 में आयोजित किए जा चुके हैं, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है,
हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही कौन बनी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। हाल ही में जो है दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली जो राजशाही बनी है वो ब्रिटेन की महारानी है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, ये याद रखेगा। इन्होंने जो है थाईलैंड के राजा, थाईलैंड के कह सकते हैं सम्राट राजा भूमिबोल का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। राजा भूमिबोल ने जो है 70 साल 110 दिनों तक शासन किया था और इस 70 साल 110 दिनों के शासन को जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने तोड़कर जो है दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही बनी है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटेन की राजशाही है, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए कि दुनिया की जो है सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट कौन है, तो ये हैं लुईस 14, फ्रांस के हैं, ये याद रखिएगा सम्राट। और इन्होंने जो है 72 साल 126 दिनों तक जो है इन्होंने सम्राट के पद पर रहा और शासन किया। और यह जो है दुनिया के सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सम्राट हैं। और दुनिया के दूसरे जो है सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। और तीसरे नंबर पे है राजा भूमिबोल जो कि थाईलैंड के सम्राट हैं। ये भी आपको याद रखना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है गोवा राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा गोवा राज्य में जो है राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अब गोवा राज्य में जो है इसका उद्घाटन किया गया है, तो गोवा कहाँ पास स्थित है? तो ये स्थित है गोवा राज्य। इसकी उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के साथ लगती है और दादरा और नागर हवेली के साथ। इसकी जो है पूर्वी सीमा कर्नाटक के साथ, दक्षिणी सीमा भी कर्नाटक के साथ और जो है पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ लगती है। एक याद रखिएगा, गोवा से ही गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी। और गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा पीएफ श्रीधरन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। एक याद रखिएगा, हाल ही में जो है गोवा ने जो है अपना राज्य का स्थापना दिवस मनाया है। 30 मई 1987 को इसकी स्थापना की गई थी और 30 मई 1987 को भारत जो है गोवा को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था और भारत का जो है 25वां राज्य बना था। 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना था और हाल ही में जो है 30 मई को अपने राज्य का स्थापना दिवस मनाया। एक याद रखेगा, 19 दिसंबर 1961 को जो है गोवा जो है राज्य पुर्तगालियों से जो है मुक्त कराया गया था, इसलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला याद रखिएगा, गोवा का DLR नंबर क्या है? तो गोवा का जो DLR नंबर है वो है 221, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 2 लोकसभा की सीटें, 1 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो 1 सदनीय है, केवल विधानसभा की सीटें हैं और 40 यहाँ जो है विधानसभा की सीटें हैं। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो है भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। और एक याद रखिएगा कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला जो रेबीज मुक्त राज्य बना है ये गोवा राज्य ही बना है। ये भी आपको याद रखना है, गोवा राज्य से, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में जो है बांग्लादेश के प्रतिनिधि, कह सकते हैं बांग्लादेश के जो है यूनाइटेड नेशन में राजदूत जो है रबाब फातिमा को जो है संयुक्त राष्ट्र
अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। और ये किसके द्वारा नियुक्ति की घोषणा की गई है, तो यूनाइटेड नेशन के जो हैं सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस जी के द्वारा यह जो है घोषणा की गई है कि जो है रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव के रूप में नियुक्त होंगी। ठीक है ना। अब जो है रबाब फातिमा जो है इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजदूत बन गई हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है भारत का एक पड़ोसी राज्य देश है। और यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजदूत कौन बनी है, तो ये रबाब फातिमा बनी है। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है, एंटोनियो गुटेरस। और जनरल असेंबली के जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये हैं अमीना जे मोहम्मद, ये याद रखेगा। और एक याद रखेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। 193 जो है मेंबर कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन की। और एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के जो है कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, तो 6 आधिकारिक भाषाएं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो लैंग्वेज है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो मैं बता देता हूँ 6 कौन कौन से हैं। तो एक तो हो जाएगा इंग्लिश, दूसरा हो जाएगा चाइनीज, तीसरा हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा कौन सा, तो रशियन, चौथा जो हो जाएगा फ्रेंच, पांचवा हो जाएगा अरेबिक, और छठवा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये छठवा जो हो जाएगा स्पेनिश हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला जो है आपको क्या याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी जो है यूएसए में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। TF त्रिमूर्ति जो हैं यूनाइटेड नेशन में भारत के जो है राजदूत है, ये भी याद रखिएगा, ये प्रतिनिधि हैं ये कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला जो है बांग्लादेश से याद रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। कौन सी एक्सरसाइज, बोंगो सागर एक्सरसाइज और संप्रीति एक्सरसाइज। और भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है, तो बांग्लादेश के साथ ही 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये याद रखिएगा। यहाँ के जो हैं अब्दुल हामिद जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है, शेख हसीना यहाँ के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, ये याद रखिएगा। जोगा जो हाल ही में जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये बांग्लादेश ने ही लॉन्च किया है। हाल ही में जो है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना को FDG जो है प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कबड्डी यहाँ का जो है नेशनल गेम है। जाति सांसद जो है यहाँ के पार्लियामेंट का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। ढाका यहाँ की राजधानी है, टका यहाँ की करेंसी है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चो फोन हुई, मतलब कि हाल ही में चो फोन हुई को किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखेगा उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री के रूप में चो फोन हुई को नियुक्त किया गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। और जो है याद रखेगा किम जोंग उन जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है कह सकते हैं। नॉर्थ कोरियन वन यहाँ करेंसी चलती है। और योन फुक योल जो है हाल ही में साउथ कोरिया के पहले जो है हाल ही में जो है नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो मून जे इन की जगह योन फुक योल बने हैं। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच डिवाइड करने वाली जो है लाइन को किस नाम से जाना जाता है, 38 पैरेलल के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो याद रखेगा किशोर राहुल श्रीवास्तव ने जो है हाल ही में जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये याद रखेगा। और 73वें कौन बने, तो भारत सुब्रमण्यम बने थे। और विश्वनाथन आनंद जो हैं भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथन आनंद हैं। 1988 में जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो है व्यक्ति कौन थे भारतीय, तो ये थे विश्वनाथन आनंद ही, जिन्हें 1991 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक याद रखिएगा आर प्रज्ञानंद को हाल ही में जो है इन्होंने नॉर्वे में शतरंज ओपन का खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। ये किफन GF9 जो है मेरा इंस्टा ID है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।